अगर प्रश्न या सवाल सवाल कुछ पूछना है तो फिर बाद में हम लोग उसके लिए जो है 9 से 10 मिनट हम लोग रख देंगे, अगर कुछ सवाल करने, या फिर बीच बीच में मैं सवाल करता जाऊंगा और फिर आप मुझे जवाब देते जाना है। मैं तो एक ट्रेनिंग सेशन में आया था और मैडम ने मुझे कहा बिल्कुल एक्सक्यूज नहीं है, आपको लेना ही लेना है करके, तो ट्रेनिंग को मैंने बीच रास्ते में छोड़ के मैं तो आपके सामने बैठा हूं अभी। तो मेरा जो ट्रेनिंग अभी 2 बजे से लेकर के शाम के 8-9 बजे तक ट्रेनिंग था, लेकिन वो मैंने बीच रास्ते में अब भी छोड़ दिया मेरा ट्रेनिंग। और मैं ट्रेनिंग हॉल में ही बैठ के आपका जो है सेशन लेने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। जब भी मैडम फोन करती है मुझे तो मैं तो हमेशा गड़बड़ में रहता हूँ। तो हम लोगों ने पिछले बार जो देखा था, आप भी जानते होंगे कि इंट्रोडक्शन टू वेरियस मार्केट्स के बारे में देखा था, और फॉरेक्स क्या होती है वो भी हम लोगों ने देखा था, और फॉरेक्स फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैं वो हम लोगों ने देखा था। क्यों अपॉर्चुनिटीज हैं? क्योंकि हाईएस्ट लिक्विडिटी है। सबसे बड़ी बात है हाईएस्ट लिक्विडिटी। अगर आवाज बाहर से कुछ आ रहा है तो फिर मुझे बोल दीजिए, क्योंकि यहाँ पे ना 1 मिनट में 1 मिनट के लिए सर जाते हुए जरा दरवाजा बंद कर जाओ। हाँ, थैंक यू सर। तो जब भी कोई डिस्टरबेंस मेरी तरफ से आ जाए तो फिर मुझे बोल देना कि आवाज आ रहा है करके। यदि आपके एंड से अगर कोई डिस्टरबेंस आ जाए तो मैं बोल दूंगा सर आपको, या मैडम आपको मैं बोल दूंगा कि यहाँ पे आ रहा है करके। तो हम लोगों ने देख लिया कि फॉरेक्स जैसा कोई स्टेशन नहीं है पैसे कमाने के लिए। मैंने उदाहरण के तौर पे बहुत सारी चीजों को बताया था, लेकिन एक उदाहरण मैं लेना चाहता हूँ यहाँ पे। सिंपल सा एक उदाहरण कि गोल्ड में निवेश करते समय, जो गोल्ड या सोना जो हम लोग बोलते हैं, गोल्ड में निवेश करने के लिए आपको भरना पड़ता है 55,000 रुपये। ओके, गोल्ड में निवेश करने के लिए 55,000 रुपये आपको भरना पड़ता है। और यहाँ पे वही 55,000 नहीं, 1,65,000 रुपये का माल, 1,65,000 रुपये का माल जो है आपको सिर्फ 150 रुपये में मिल जाएंगे। वो कैसे? और वो भी दिल से आप रख सकते हो। 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, सिर्फ आपके ट्रेडिंग अकाउंट में थोड़े थोड़े पैसे की जरूरत है। तो 150 रुपये में, 150 रुपीज में, 150 रुपये में आप चाहें तो 1,65,000 का माल भी रख पाते हैं। तो वो सुविधा आपको कौन दे रहा है? वो ब्रोकर और लिक्विडिटी प्रोवाइडर आपको दे रहे हैं, जो कि बोलते हैं कि 1,65,000 का माल कैसे दे पा रहा है कोई? तो लिक्विडिटी प्रोवाइडर हम लोगों के जो चलते जो ट्रेडिंग जो होती है उसको ब्रोकरेज मिलता है, ट्रांजैक्शन फीस मिलती है ब्रोकर को। और लिक्विडिटी प्रोवाइडर ये रिस्क क्यों लेते हैं? लिक्विडिटी प्रोवाइडर ये रिस्क लेते हैं ताकि बहुत सारे जो लोग होते हैं, आपको भी शायद पता होगा, एक ब्रोकिंग हाउस के पास 10,000 अकाउंट्स रहते हैं या 20,000 अकाउंट्स रहते हैं। उनमें से उनको भी पता है कि तकरीबन 60 से 90% लोग जो हैं अपने मर्जी से ट्रेडिंग करके बर्बाद हो जाते हैं। हम लोग जो ट्रेडिंग टेक्निक आपको सिखाएंगे ट्रेनिंग के दौरान, वो बेहतरीन टेक्निक रहेगा जहां पे कोई गुंजाइश ही नहीं होगा जहां पे आपका पैसा चला जाएगा। So there is no option at all for you to lose your money. Okay, you're going to earn out of it. तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ कमाई ही कमाई करेंगे। वो कैसे, वो हम लोग जान लेंगे। एक तो आपको आपको समझ में आया कि फॉरेक्स में लिक्विडिटी का कोई कमजोरी नहीं है। लिक्विडिटी का मतलब बायर्स बहुत हैं, सेलर्स बहुत हैं, मार्केट वॉलेटाइल है, मार्केट मूवमेंट होती है, बोले तो ऊपर जाता है और मंदी भी जाता है, तेजी भी आ जाती है। और इसी चलते आपको बहुत सारे पैसे आपको मिलने की उम्मीद है। ओके, और उम्मीद है, लेकिन उसका स्ट्रैटेजी जो है वो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। तो स्ट्रैटेजी भी आपके सामने खड़ा हो जाएगा, ठीक है ना? तो मेरा जो उम्र है, मैंने भी कहा था आपको, मेरा उम्र 48 उम्र है, और मेरे इस लाइन में जो तजुर्बा है, फॉरेक्स में जो तजुर्बा है, वो 10 साल का है। उससे पहले मैं 2007 से लेकर के 2023 तक, अभी जो 23 चल रहा है, 2007 से 2023 तक मैं सिर्फ एनएससी, बीएससी, एमसीएक्स कमोडिटी, इंडियन करेंसी पेयर मार्केट और अभी फॉरेक्स कर रहा हूँ। तो 2013 से 2023 तक फॉरेक्स ही फॉरेक्स कर रहा हूँ। और लगभग 30,000 लोगों से भी ज्यादा हम लोगों ने एजुकेशन पास किया। अभी तो लगभग 20 पार्टिसिपेंट्स भी आ गए हैं, तो हम लोगों का जो सेशन है हम लोग चालू कर सकते हैं फुल फ्लेज। तो फॉरेक्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैं, मौके मौके आपको मिल जाते हैं। और मौका इसलिए मिल जाता है, जैसे कि मैंने कहा था, कि कभी भी आप बैठ के काम कर सकते हो। तो कभी भी का मतलब वो भी आपने जान के लिया होगा कि कब बैठना है करके, वो भी हम लोगों ने
बैठ बैठ के हम लोगों ने फैसला ले लिया था कि कब जाके, ये तो 24 घंटे बैठ तो नहीं सकता है, तो कब बैठ सकते हैं, वो भी मैंने बताया था आपको। 6:30 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक एक अच्छा समय, सुबह के 6:30 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक एक अच्छा समय है जहां पे आप बैठ के पैसे कमा सकते हैं। दूसरा समय ये होगा, दोपहर के 2:30 बजे से लेकर के 4:15 बजे तक एक दूसरा समय बहुत अच्छा है ट्रेडिंग करने के लिए, जहां पे मार्केट शांत होने के बाद आप एंट्री कर रहे हो, ताकि आपको दिशा समझ में आ जाती है, और दिशा आपके सामने हो तो फिर आपको रास्ता भी सामने नजर आ जाता है। तीसरा जो समय है वो एकदम बेकार समय है, लेकिन उसी बेकार समय में बहुत सारे लोग बहुत सारे पैसे कमाते हैं। वो है यूएसए का सेशन और यूके का सेशन कुल मिला के। तो 5:30 बजे से लेकर के जो है 11 बजे तक, इसका मतलब क्या है, आप बैठ सकते हैं 7:30 बजे से, क्योंकि 5:30 बजे यूएसए का मार्केट खुल जाता है। तो आपको 7:30 बजे से लेकर के 11 बजे तक आप ट्रेडिंग कर पाओगे, तो बहुत सारा पैसा मिलेगा। शाम के 7:30 बजे से लेकर के 11 बजे तक आप बैठिए। 24 घंटे का काम रहता है, लेकिन ये 3 समय जो मैंने दिए हैं वो सबसे अच्छा समय है। सुबह के 6:30 बजे से 11 साढ़े 11 बजे तक, दोपहर के खाना खाने के बाद 2:30 बजे से शाम के 5:15 बजे तक, और शाम के 7:30 बजे से लेकर के 11 बजे तक। ये 3 ऐसे समय मैंने दे दिया है जहां पे आप काम करके पैसे कमा सकते हैं। और कैसे काम करना है, कैसे आप पैसे कमाओगे, वो सारा चीज मैं इत्मीनान से आपको समझाने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरी हिंदी आपको समझ में आ रहा है? ऐसा कोई है कि यहाँ पे मेरा हिंदी जो है साउथ इंडियन हिंदी है, जहां तक मैं समझता हूँ कि बुरा ही रहेगा। लेकिन आप अगर समझते हो तो मुझे बोल दीजिए समझते हैं करके, लेकिन अगर समझते नहीं है तो मैं फिर डिक्शनरी को रिफर करके मैं थोड़ा जो है रिफाइन कर दूंगा, ठीक है ना। चलिए आगे निकलते हैं हम लोग, मेरे ख्याल से समझ रहे होंगे। एक मिनट, ये देखिए, तो यहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी है। मैं डिटेल में नहीं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एकदम रफली मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप यदि सीरियस ट्रेडिंग करने के लिए जा रहे हो तो इतना सारा चीज आपको ध्यान रखना होगा। अगर वो वैसे करते नहीं है तो फिर आपको धोखा ही धोखा रहेगा। कभी भी ना लाइफ में कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन जब आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करने की शुरुआत जब करते हो, व्हाट वी रिक्वायर, क्या चाहिए हम लोगों को, व्हाट वी रिक्वायर फॉर smooth stock forex market trading business, a good connectivity, internet connectivity of at least 1 Mbps and electricity supply, a system with good battery backup or RAM, a table space with a comfortable chair, a small remote room or office without any external disturbance। ये तो मेरे डायलॉग्स हैं, ये कहीं पे भी नहीं पाएंगे। ये विस्तार से मैं बताने की कोशिश यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। ये मेरा लेक्चर रहता है 1 घंटे का, लेकिन मैं फास्ट जा रहा हूँ। A good mental framework without any tension, which means peace of mind, trade only with disposable money and not with the loan or borrowed fund, set or acquire success trading method and trade religiously based on the same principle, never overtrade and use heavy leverages, मतलब leverage use नहीं करनी है, never fight or have revenge with the market, तो market से लड़ाई मत कीजिए, rather you can follow the market wherever it goes and trade according to the trend आपका दोस्त है, trend is your friend, ऑलवेज हैव स्टॉप लॉस, टारगेट एंड काउंटर पोजीशन, जो कि नॉर्मल हेज से और फंडामेंटल हेज से आप काउंटर पोजीशन ले सकते हैं, ताकि आपका जो लूजिंग फंड है वो कमा सकते हैं आप, ठीक है। चलिए मैं कोई कमेंट को देखना चाहता हूँ। ओके, यस, ऑल आर कंफर्टेबल, थैंक यू किशोर सर। चलिए आगे निकलते हैं हम लोग। मेरे ख्याल से किशोर सुतार सर जो है महाराष्ट्र के हैं। चलिए आगे निकलते हैं। देखो, जबकि इंडाइसिस आप करते नहीं हो, यूएस ऑयल आप करते नहीं हो, या फिर कोई स्टॉक के सीएफडीज आप करते नहीं हो, जब आप करेंसी पेयर करते हो तब आपको सिर्फ और सिर्फ 8 करेंसीज के बारे में जानकारी रखनी है, सिर्फ और सिर्फ 8 करेंसीज के बारे में। तो आप अक्सर पूछेंगे, बार बार मुझे पूछेंगे, अरे 8 करेंसीज के बारे में तो जानकारी मिलने के लिए कोई प्लेटफॉर्म खड़ा ही नहीं है। 20,000 या 30,000 से भी अधिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, वेबसाइट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जहां पे आपको करेंसी के बारे में डिटेल्स में लाइव लाइव डिटेल्ड एवरेज हो या प्रेजेंटेशन हो, आपको मिल नहीं जाता है। ओके, यहाँ पे पहली बार आपको मैं दिखाऊंगा कि लाइव इंडाइसिस डेटा, ये सारे के सारे करेंसीज के आपको कहाँ पे मिलेंगे, वो मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। मैं बोल रहा हूँ 20,000 से भी अधिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है और चार्टिंग प्लेटफॉर्म है, न जाने एमी ब्रोकर है, ट्रेडिंग व्यू है,
और निंजा ट्रेडिंग है, MT4 है, MT5 है, लेकिन एक ऐसा MT4 ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां पे करेंसी के बारे में डिटेल दे देंगे। वहां पे खाता नहीं खोलनी है आपको, खाता जो खोलना है ग्लैक्स एकेडमी जहां पे बोलेंगे वहां पे ही खाता खोलना है। ग्लैक्स एकेडमी के पास उनके खुद के ब्रोकिंग हाउस है जो कि लिक्विडिटी प्रोवाइडर की मदद से काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं बोलना चाहता हूँ, आप जब भी करेंसी पेयर में ट्रेडिंग करें तो 8 करेंसीज के बारे में जानकारी अगर नहीं रखते हो तो आपका पैसा निश्चिंत रहिए बर्बाद हो जाएगा। तो आप जब भी काम करते हो वो 8 करेंसीज के बारे में जानकारी रखनी होगी। अगर नहीं रखते हैं तो फिर आपका पैसा जो है बर्बाद होने के चक्कर में रहेगा। तो ये 8 करेंसीज कौन से हैं जो कि मेन है और आपको सीखना भी है, पढ़ना भी है ना? वो है एक यूरो, जो कि यूरो रिप्रेजेंट 19 कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। जीबीपी जो है ग्रेट ब्रिटेन पाउंड और ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर, कैनेडियन डॉलर, स्विट्जरलैंड के फ्रैंक, यूएस डॉलर्स और जीपीवाई। ये कहाँ पे डेटा मिलेगा? वो सारे के सारे डिटेल्स आपको आने वाले दिनों में जो भी ट्रेनिंग सेशन हो जाएगा वहां पे मैं बताऊंगा कि इस जगह पे आप जाइए, वहां पे डेटा आपको मिल जाएंगे। अगर डेटा आपके सामने रहता है तो आपका ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस में कभी गलत नहीं होगा, ज्यादातर आपका विनिंग जो रेशियो है सबसे ज्यादा रहेगा। अगर वहां पे भी आप हार जाते हो तो मैं आपको फंडामेंटल हेजिंग और नॉर्मल हेजिंग और कोरिलेटेड पेयर्स का जो हेजिंग है वो कंसेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा, जहां पे आप बिल्कुल पैसे कमाओगे। कि रहा सवाल कोई सुनता नहीं किसी का और कोई पॉलिसीज नहीं है या प्रिंसिपल नहीं फॉलो करते हैं तो फिर पैसा चला जाएगा। ओके, तो जहां तक मैं समझता हूं कि कुछ ट्रेनिंग कोर्सेस में हम लोग ऐसे कुछ चीजों को हम लोग अपनाएंगे जहां पे ट्रेडिंग करने से कुछ पैसे नहीं जाएगा। अगर कोशिश ये कर रहा है कि पैसे जाने दो तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है ना? तो मेरा प्रयास यही रहेगा कि पैसे बचाने की कोशिश रहेंगे। और थोड़े जो लोग जो हैं 10% या 90% जो लोग हैं वो लोग अपने हिसाब से जो जब करते हैं तब आपका पैसा चला जाएगा, ठीक है ना? चलिए, 8 करेंसीज के बारे में आपने अगर जानकारी रखी तो आप 28 करेंसी पेयर्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं। 28 करेंसी पेयर्स में तो आपको बोलूं मैं 28 करेंसी पेयर्स में ट्रेडिंग करो करके, तो आप बोलेंगे अरे कैसे कर पाऊंगा मैं 28 करेंसी पेयर्स? मैं तो एक ही करेंसी के ऊपर प्यार कर रहा हूं। मेरा जो है, मैं फिदा हो चुका हूं यूरो यूएसडी से। मैं तो प्यार कर रहा हूं जीबीपी यूएसडी को। मैं तो प्यार कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ गोल्ड से। तो थोड़े लोग ऐसे बोलते हैं कि मेरा जो है रिश्ता बन गया है यूरो यूएसडी से, गोल्ड से या कोई भी करेंसी पेयर से। वैसा कभी भी एक रिश्ता बनाना नहीं है। आप चाहे तो एक शादी कर सकते हैं अपने गर्लफ्रेंड से, या फिर जो अरेंज मैरिज होती है वहां पे आप शादी कर सकते हो। लेकिन यदि आप यदि आप एक ही करेंसी पेयर को अभी प्यार करके उसी को शादी करेंगे तो फिर आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो इसी वजह से मैं आपको बोलूं ये 28 करेंसी पेयर में से हर दिन चुन चुन के लेना है। जैसे कि शोले में धर्मेंद्र ने कहा चुन चुन के मारूंगा, यहाँ पे चुन चुन के लेना है आपको, और चुन चुन के लेके आप बहुत सारे पैसे आप कमा सकते हैं। चलिए, 28 करेंसी पेयर्स इस तरीके से आपको दिखाई देंगे। ओके, इस तरीके से आपको दिखाई देंगे, उल्टा नहीं होगा। जीबीपी यूरो नहीं होगा, एयूडी यूरो नहीं होगा, ओके, एनजेडी यूरो नहीं होगा, जिस तरीके से मैंने लिखा है। और हर एक करेंसी के 7 करेंसी पेयर्स होते हैं। ध्यान में रहे, हर एक करेंसी के 7 करेंसी पेयर्स रहते हैं। जैसे कि ये देखो, एक करेंसी हो गया और उसका 7 करेंसी पेयर्स है। इसका भी 7 है, देखो 1 2 3 4 5 और 6 और ये 7वां। वैसे सबका 7 है, ये 5 हो गया, ये छठा और ये 7वां। वैसे सबके साथ ये जेपीवाई का भी 7 है, देखिए तो। एक चीज को आप याद रख के छोड़िए कि जेपीवाई जो भी पैर हैं, जेपीवाई के जितने भी सारे पैर हैं वो आखिर में आ जाता है। जेपीवाई हमेशा आखिर में आ जाता है और यूरो हमेशा आगे आ जाता है। बाकी के अन्य जो पैर हैं वो आगे पीछे रह जाता है ना? तो ये ध्यान में रखिए। और 28 करेंसी पैर्स में से आपको मौके कितने मिलते हैं? अगर कुल मिला के आपको पूरे के पूरे मौका मिला तो कितना मिलेगा आपको 28 करेंसी पैर्स में? 56 मिलेंगे। तो नाना पाटेकर का एक मूवी भी है अब तक 56। तो आप याद रखिए वो नाना पाटेकर का मूवी। 56 मौके मिल सकते हैं एक दिन में, लेकिन ये 56 मौके में से कोई भी एक मौके
को चुनना है, एक मौका को चुनना है, या फिर 2 या 3 मौके को चुनना है। कैसे? करेंसी को पहचान के, करेंसी के स्ट्रेंथ को पहचान के, ठीक है ना? आगे निकलते हैं। इसमें से लोग अक्सर मुझे पूछते हैं कि इसमें कौन सा करेंसी में दम रहता है, कौन से करेंसी पेयर में ज्यादा दम रहता है, वोलेटिलिटी रहती है, भागदौड़ रहती है, तेजी रहती है, मंदी रहती है। तब मैं बोलूं मेजर करेंसी पेयर्स में। मेजर करेंसी पेयर्स होता क्या है? मेजर करेंसी पेयर ये होती हैं जहां पे यूएसडी शामिल है। जहां पे भी यूएसडी शामिल है उसको हम लोग बोलते हैं मेजर करेंसी पेयर्स, और जहां पे भी यूएसडी शामिल नहीं है उसको बोलते हैं हम लोग माइनर करेंसी पेयर्स या क्रॉस करेंसी पेयर्स। तो आप बोलेंगे ये 21 हो गया और ये 7 हो गया, 28 हो गए, तो अन्य करेंसी पेयर्स कौन से इसमें गिरते हैं? अन्य करेंसी पेयर्स जो है एग्जॉटिक करेंसी पेयर, जो कि मैंने यहां पे कवर नहीं किए, वो आगे स्लाइड में कर दूंगा मैं। तो लोग मुझे अक्सर पूछते हैं, आदर्श क्या मैं सिर्फ करेंसी पेयर में ही काम कर सकता हूँ, अन्य कोई भी चीज नहीं है क्या यहाँ पे करने के लिए? हाँ जी सर, बहुत सारे चीज हैं जहां पे आप कर सकते हो। एक ऐसा छाता है, उस छाते के नीचे, फॉरेक्स के बैनर के नीचे आप बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट कर सकते हैं। आप जानना चाहते हैं तो मैं अभी दिखाने की कोशिश करता हूं यहाँ पे। अपार्ट फ्रॉम, ये तो फ्रॉम है, मैंने गलती से फॉर्म करके लिखा है। अपार्ट फ्रॉम करेंसी पेयर्स वी कैन ट्रेड इन प्रीशियस मेटल्स। बोलो तो सोना, चांदी, प्लैटिनम, पैलेडियम, ये जो प्रीशियस मेटल है वहां पे काम करके आप पैसे कमा सकते हैं, वो भी स्पॉट में। स्पॉट का मतलब आप चाहे सालों साल तक आपका पोजीशन रखें, आपको मार्जिन अमाउंट ही भरना पड़ेगा, आपको पूरे के पूरे अमाउंट भरना ही नहीं है। जहां पे 1,65,000 का माल है गोल्ड, 1,65,000 का माल है, सिर्फ $5 में ही खड़ा कर सकते हैं, सिर्फ $5 में। ध्यान रहे, 1,65,000 का माल $5, जो कि बिल्कुल 400 रुपए में, 1,65,000 का माल 400 रुपए में आप खड़ा कर पाओगे। वो वजह यही है जहां पे लिक्विडिटी प्रोवाइडर, हमारा जो ब्रोकिंग हाउस है ग्लेक्स, ग्लेक्स ब्रोकिंग हाउस आपको लिक्विडिटी प्रोवाइडर से मांग के पैसे आपको दे देंगे आपके ट्रेडिंग अकाउंट में, ताकि आप जो है मार्जिन अमाउंट यूज करनी है। मार्जिन का मतलब क्या है? मार्जिन का मतलब ये है जबकि आप लिवरेज के मदद से कोई भी प्रोडक्ट को चुन रहा है, तो एक्सपोजर की वजह से, दूसरों का पैसे की वजह से, लिवरेज की वजह से, एक्सपोजर की वजह से जो आप माल उठा रहे हो उसको सिर्फ $5 ही भरना है, तो वहां पे हम लोग बोलते हैं मार्जिन। तो मार्जिन से आप ट्रेडिंग कर पाओगे प्रीशियस मेटल में, बोलो तो गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम और पैलेडियम में। इंडाइसिस, दुनिया भर के इंडाइसिस में आप काम कर सकते हो, जहां पे सीएफडी इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंसेस। देखो, कॉन्ट्रैक्ट होने के बावजूद भारत में कॉन्ट्रैक्ट में काम करोगे तो एक्सपायरी हो जाएगा, रोल ओवर चार्जेस देने पड़ेंगे, प्रीमियम चार्जेस ज्यादा देने पड़ेंगे। जहां पे निफ्टी फ्यूचर जो बोलते हैं आप, निफ्टी फ्यूचर, निफ्टी इंडेक्स जो खड़ा रहता है 17,000 पे, और निफ्टी फ्यूचर रहता है 17,200 पे, तो ₹200 पहले से ही आपका गायब हो जाता है प्रीमियम के चलते। डिस्काउंट में कभी होता ही नहीं है, प्रीमियम में रहता है, और आपका पैसा खाली होते हुए कब खाली हो जाता है वो आपको अंदाजा तक नहीं होती है। तो इसको अगर आप नजरअंदाज करते हो और निफ्टी फ्यूचर में आप काम करना चाहते हो तो बर्बाद हो जाओगे सर। निफ्टी फ्यूचर में आप काम करना चाहते हो तो इंडिया का जो 50 है, इंडिया 50 का मतलब निफ्टी 50 के इंडेक्स में काम कर सकते हो सर आप, इंडेक्स में काम कर सकते हो, प्रीमियम बिल्कुल नहीं रहेगा। और हालांकि आप बाहर के विदेशी इंडाइसिस में काम करना चाहते हो, हालांकि ये कॉन्ट्रैक्ट है, फिर भी स्पॉट जैसे लंबे समय तक आप रख पाओगे, एक्सपायरी बिल्कुल नहीं होगी, एक्सपायरी का नामो निशान तक लेना नहीं है, और आप होगा भी नहीं है। US 100, EU 50, फ्रांस के 40, जर्मनी के 30, जापान के 225, 225, ऑस्ट्रेलिया के 200, चाइना इंडाइसिस, इंडिया 50, न जाने ये सारे के सारे इंडाइसिस जो कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंसेस है, वहां पे आप काम कर सकते हो। मेरी आवाज आप तक पहुंच रहा है कि नहीं? ओके, थैंक यू। मेरे ख्याल से मैसेजेस आते होंगे, मुझे मुझे पता नहीं है, 1 मिनट मैं देखना चाहता हूँ, 1 मिनट। ओके, रहने दो। मेरा आवाज आप तक पहुंच रहा है ना? कोई हाँ या ना बोल दीजिए तो।
Yes, yes. ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, आप एनर्जी सेगमेंट में भी काम कर सकते हैं, जहां पे ब्रेंट ऑयल, नेचुरल गैस, यूएस ऑयल ये WTI क्या है, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, जो कि स्वीट ऑयल रहता है, स्वीट क्रूड ऑयल, उसमें भी आप काम कर सकते हो। जो लोग अक्सर MCX कमोडिटी में आके क्रूड ऑयल में काम करना चाहते हैं, वहां पे एक्सपायरी होती है, वहां पे प्रीमियम रहता है, रोल ओवर चार्जेस हैं, आप बर्बाद हो जाओगे वहां पे। आपको यदि यूएस ऑयल में काम करना है, फॉरेक्स में आ जाइए। नेचुरल गैस में काम करनी है, फॉरेक्स में आ जाइए। ब्रेंट ऑयल में काम करना है तो फॉरेक्स में आ जाइए सर और मैडम। इसके अलावा मैंने ये कवर नहीं किया है, एग्जॉटिक करेंसी पैर में भी आप काम कर सकते हो। यूरोपियन के साथ पोलैंड का, यूरोपियन के साथ नॉर्वे का क्रोनी, यूरोपियन के साथ स्वीडन का क्रोनी, यूएसडी के साथ मैक्सिकन, यूएसडी के साथ जार, तो जो है अफ्रीकन का रैंड। अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन ट्रेड इनटू इक्विटी CFDs ऑल्सो, जैसे कि अमेजोन, एप्पल, बैंक ऑफ अमेरिका, बोइंग, सिटी, डिज्नी, फरारी, इंटेल, गूगल, टेस्ला, न जाने टोयोटो, जो भी आप सोचते हैं, एडोबे, कहीं पे भी आप काम कर सकते हो आप चाहे तो। कमोडिटी मार्केट में एल्यूमिनियम, कॉफी, ये कॉफी है, सॉरी मैंने कोडी रखा, एल्यूमिनियम, कॉफी, कॉपर, कॉटन, जिंक, लेड, एल्यूमिनियम, जो भी इंडालियम, जो भी है, प्याज, बटाटा, जो भी है, आप काम कर सकते हो, वो भी स्पॉट में। प्रीमियम नहीं रहेगा, एक्सपायरी नहीं रहेगा सर और मैडम, ध्यान रहे। और अगर आप सातों के सातों दिन काम करना चाहते हैं तो आप क्रिप्टो जैसे कार्डानो में, BTC, डॉजीकॉइन, इथेरियम, लाइटकॉइन और ट्रोन में आप काम कर सकते हैं। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ इंडाइसिस और जो क्रिप्टो करेंसी छोड़ के आप इंडाइसिस और करेंसी पैर में काम करना चाहते हो, तो सोमवार से शुक्रवार तक काम कीजिए। यदि आपको क्रिप्टो करेंसीज भी करनी है तो सातों के सातों दिन आप कर सकते हैं। ओके, चलिए मैं चैटिंग पे जाके देखता हूँ, यस करके। ओके, थैंक यू वेरी मच राठौर सर और गोयल सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, मेरा भी एक दोस्त हुआ करता था गोयल करके, अभी वो भी दिल्ली से हैं। चलिए आगे निकलते हैं। करेंसी पेयर के बारे में अभी विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे, विस्तार से। ओके, जो कि मैं अभी जो पोर्शन में कवर कर रहा हूँ, बहुत ज्यादातर लोग जो हैं गहराई तक नहीं जाते हैं, लोग अक्सर ऐसे ही बता के चले जाते हैं, तो वैसा मेरा काम नहीं है। आपको ज्यादातर समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। मेरा प्रेजेंटेशन जरूर था 2 बजे से अभी तक, फिर भी मेरा जो है एनर्जी लेवल, कभी भी मैं थकता नहीं हूँ। अगर थकता भी हूँ, सर दर्द भी होता है, तो भी आपको वो जो है महसूस करने के लिए देता नहीं हूँ। चलिए, और करेंसी पेयर फॉर एग्जाम्पल यूरो USD, कोई भी करेंसी पेयर होने दो, चाहे दुनिया भर के करेंसी पैर होने दो, उसमें दो चीज हमेशा शामिल रहता है। दो चीज, उसको बोलते हैं हम लोग बेस करेंसी। पहले वालों को हम लोग बेस करेंसी बोला जाता है और दूसरे वालों को हम लोग बोलते हैं कोट करेंसी। जो कि बेस करेंसी जो रहता है, बेस करेंसी जो रहता है, बेस करेंसी जो है वो पहला करेंसी है, पहला करेंसी। और कोट करेंसी जो है दूसरा करेंसी। उसको और एक चीज नाम दिया है काउंटर करेंसी। मैं पूछना चाहता हूं यहाँ पे, कोट करेंसी का मतलब क्या है? कोट करेंसी का मतलब है कोटेशन उस करेंसी से दिया जाता है। कोटेशन यूरो USD में USD का कोटेशन है, USD JPY में JPY का कोटेशन है, USD कैड में कैड का कोटेशन है। तो ध्यान में रहे, कोटेशन किस करेंसी पे दे रहा है वो ध्यान में आपको रखना होगा। तो हियर यूरो इज said to be the base currency or the first currency, और USD is said to be the कोट करेंसी और काउंटर करेंसी। काउंटर करेंसी क्यों बोला जाता है? जैसे कि यूक्रेन के साथ लड़ाई किया था रशिया ने, हमारे भारत से लड़ाई कर रहे हैं पाकिस्तान से, काउंटर बोलते हैं, काउंटर कंट्री बोलते हैं हम लोग। वॉर करते समय काउंटर कंट्री, यहाँ पे भी ये लड़ाई है, एक्सचेंज का लड़ाई है। ये लड़ाई है। और लड़ा के वजह से मैं एक चीज बोलना चाहता हूं आपको, वो ये लड़ाई की वजह से एक चीज मैं बोलना चाहता हूं यहाँ पे, वो मैं वापस जा रहा हूं उस पन्ने पे, मैंने ये आपको बताया नहीं। ओके, मैं बताना चाहता हूं, प्रीशियस मेटल हो, इंडाइसिस हो, एनर्जी हो, एग्जॉटिक करेंसी सॉरी इक्विटी हो, कमोडिटी हो, क्रिप्टो हो, करेंसी पेयर को छोड़ के, करेंसी पेयर को छोड़ के सारे मार्केट अंतिम यात्रा जो करते हैं वो ऊपर जाने की अंतिम यात्रा करते हैं। जो कि मेरा अंतिम यात्रा है,
तो स्मशान घाट तक चला जाएगा, या फिर मैं मर जाऊंगा तो मैं पाताल में चला जाऊंगा या नरक में चला जाऊंगा, क्योंकि मैं आपको मुसीबत में डाल रहा हूं, मैं नरक में ही जाऊंगा। लेकिन जो स्टॉक होती है, जो भी स्टॉक या प्रीशियस मेटल होती है, इंडाइसिस होती है, एनर्जी सेगमेंट होती है, वो हमेशा हमेशा के लिए ऊपर ही चला जाएगा। याद ध्यान रहे, ऊपर ऊपर ऊपर। ओके, इसके वजह से आपको जो ये भी ऊपर, ये भी ऊपर, और इसके बारे में मैं बोलूंगा नहीं, ये तो ऊपर ही जाएगा, लेकिन लफड़ा है। लेकिन जो करेंसी पेयर होती है, चाहे वो एग्जॉटिक करेंसी पेयर क्यों ना हो, मेजर करेंसी पेयर क्यों ना हो, या माइनर करेंसी पेयर या क्रॉस करेंसी पेयर क्यों ना हो, वो इस तरीके से ही काम करेगा। आप कोई भी चार्ट लेके देखिए, इस तरीके के चार्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि लड़ाई दो करेंसी के बीच में हो रही है, ऊपर जाने के मौका ही नहीं दे रहे हैं, ऊपर जाने के मौके नहीं देता है। इसी वजह से जो है, करेंसी पेयर में आप शामिल हो जाएंगे तो आपको चांदी चांद है, सोना ही सोना है, आप कमाओगे, आप बिल्कुल कमाओगे। आप बाय किए हैं तो भी आप कमाओगे, आप सेल किए हैं तो भी कमाओगे। लेकिन कभी, किस वक्त और कौन सा पेयर चुनना है, वो आपको जानना जरूरी है। यदि वहां पे कुछ गलती की आपने, तो वो दिक्कत आ जाएगी बहुत बहुत। वो मैं चीज आपको मैं सिखाऊंगा, वो आपको मैं दिखाऊंगा कि कहाँ पे किस वक्त क्या करना है। एक मिनट, हाँ, मैं ये एक चीज मैं करना चाहता हूँ यहाँ पे, जो कि थोड़े थोड़े लोग जो है ये कर रहे हैं। ओके, मैंने एनोटेशन को डिसेबल किया ताकि चित्र जो है आपकी तरफ से चित्र कोई आएगा ही नहीं। ठीक है, चलिए, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि करेंसी पेयर में कभी भी आप ट्रेडिंग करो, आपको पैसा ही पैसा मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने यदि यहाँ पे भी बाय किए हो, यहाँ पे भी बाय किए हो, और यहाँ पे सेल किए हो, डरने का नहीं है। यहाँ पे गया तो आप डर जाओगे, यहाँ पे आ गया तो भी डर जाओगे। आपको करना क्या है, यहाँ पे आपने बाय किए हो तो आप जैसे ही सपोर्ट में आ जाओगे, फिर से बाय कर लेना, फिर से आप बाय कर लेना। ओके, ताकि यहाँ पे पहुंचते ही, ये तो नो लॉस नो प्रॉफिट रहा, ये तो नो लॉस नो प्रॉफिट रहा, और ये जो है आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट दे देगा। तो एक जो हिस्सा है नो लॉस नो प्रॉफिट में चला जाएगा, दूसरा जो हिस्सा है आपका जो है, दूसरा पोजीशन जो है, आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट दे देगा। इसी वजह से मैं बोल रहा हूं, यदि करेंसी को जाना, पहचाना, उसका शक्तियों को आपने जाना, तो कभी भी आपको धोखा नहीं होगा। उस पार्ट को मैं आज क्लियर करूंगा। ओके, आपको मैं क्लियरली क्लियर कर दूंगा कि वो क्या चीज है करके। ठीक है, चलिए आगे निकलते हैं हम लोग। मैंने कहा था बेस करेंसी और कोड करेंसी के बारे में। यूएसडी जेपीवाई में बेस करेंसी कौन सा है? यूएसडी जेपीवाई में यूएसडी बेस करेंसी और जेपीवाई कोड करेंसी है। आप भी जानते होंगे, यूरो यूएसडी जो जिस तरीके से जो ट्रेड होती है 1.05 या 1.0622 या 1.0722, जो भी एरिया में अभी ट्रेड हो रही है, वो क्यों आ रहा है? वो एक्सचेंज रेट है। आपको वो एक्सचेंज रेट पाने के लिए आपको क्या करना होगा? सिंपल सा एक सोल्यूशन बता रहा हूँ, भारत में रहते हुए सिंपल सा एक सोल्यूशन बता रहा हूँ। आप जा करके, आप आज जा करके आप चेक कर सकते हैं। 1 यूरो, आप चेक कीजिए घर पे जाके, 1 यूरो, ओके, 1 यूरो इज इक्वल टू कितना रुपए है करके देख लीजिए। जो भी है 88 कुछ रहेगा, जो भी है आप देख लीजिए, और ये डिवाइड कीजिए, 88 है, और ये डिवाइड कीजिए 1 यूएसडी कितना रुपया है, 1 यूएसडी कितना रुपया है। हो सकता है 82, जो भी है, जो भी रेट आ रहा है, इसको अगर डिवाइड करते हैं तो आपको जो फिगर मिलता है ना, 1.08 या 1.07, जो भी रेट मिलता है, और 65 जो भी है, ये जो भी रेट अभी चल रहा है, ये इस तरीके से आ रहा है, 88 डिवाइडेड बाई 82 या 87 डिवाइडेड बाई 81, जो भी है, आपको जो भी 1 यूरो इजिकल टू कितना है करके देखना है, कितना रुपया, कैलकुलेशन करने के लिए मैं दिखा रहा हूं आपको। एक्चुअली ऐसा कैलकुलेशन नहीं होती है, लेकिन हम लोग भारतीय लोग हैं, इसलिए इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लोग अक्सर मुझे बोलते हैं कि ये रेट कहीं किसी ने डाल डाल के रखा है, तो फेक रेट तो नहीं है। ये रेट आती है सेंट्रल बैंकों से, कॉर्पोरेट बैंकों से, और लिक्विडिटी प्रोवाइडर से, और ब्रोकर के पास जब भी आता है, वो स्प्रेड चढ़ा के, बिड और आस्क प्राइस चढ़ा के आपको दे देता है, बिड और आस्क प्राइस चढ़ा के आपको दे देता है। आपका ऑर्डर कहां पे चला चला जाता है? आपका ऑर्डर ब्रोकर ने लेने के बाद लिक्विडिटी प्रोवाइडर के पास चला जाता है, और लिक्विडिटी प्रोवाइडर क्या
करते हैं, बायर्स और सेलर्स को मैच करा देता है। यदि बायर्स हैं तो सेलर को ढूंढेगा और सेलर है तो बायर को ढूंढेंगे। अगर बाय किया है और सेलर्स को नहीं मिला, सेलर्स नहीं मिलता है, तो लिक्विडिटी प्रोवाइडर खुद को ही जेल लेता है, खुद जेल ले लेता है, पोजीशन को खुद जेल ले लेता है, क्योंकि उनके पास ताकत है ना, उनके पास बहुत सारे पैसे हैं, उनके पास बहुत सारे ब्रोकिंग हाउस टाइप किए हैं, इसीलिए बहुत सारे लोग वहां पे है। तो 1 मिनट सर, एक ही सर, ये नाइक सर गेले का? ओके ठीक है, ठीक। तो सॉरी, तो यहाँ पे ये जो रेट जो डिस्प्ले होती है, वो रेट कहाँ से आता है? वो रेट आता है सेंट्रल बैंकों से, लिक्विडिटी प्रोवाइडर से, कॉर्पोरेट बैंकों से, और वो रेट को रिफाइन करके बेचता है ब्रोकिंग हाउस, जो कि MT4 से, MT5 से, और वेब ट्रेडिंग बेस्ड भी रहता है। हमारा ग्लैक्स में वेब बेस्ड ट्रेडिंग भी है। वेब बेस्ड ट्रेडिंग में वो डिस्प्ले कराता है बिड प्राइस और आस्क प्राइस। ओके, चलिए आगे निकलते हैं। ऐसे इस तरीके से यदि आप यूएसडी जेपीवाई का आप करना चाहते हो, यूएसडी जेपीवाई, यहाँ पे यूएसडी क्या है? यहाँ पे यूएसडी बेस करेंसी और जेपीवाई कोट करेंसी है। आप देखना चाहोगे तो यूएसडी जो है 82 पे चल रहा है, जो भी रेट है, और 1 जेपीवाई इज इक्वल टू कितना यन, और तो सॉरी 1 यन इज इक्वल टू कितना रुपया करके देखेंगे तो लगभग आपको मिल जाएंगे 0.62 कुछ मिल जाएंगे, जो भी है रेट, जो भी जो चल रहा है अभी। इसी वजह से जो है लगभग 140 कुछ रेट चलता है, 140.32 ऐसा कुछ दिखाई देगा, जो भी रेट है। मुझे पता नहीं अभी का जो रेट है वो मुझे पता नहीं है, लेकिन लोग हैरान हो जाएंगे। यूरो यूएसडी में जो रेट चल रहा है 1 पॉइंट चल रहा है, 1 पॉइंट एक ही है, 1 पॉइंट, और यहाँ पे चल रहा है 140। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेस करेंसी जो है वो जेपीवाई है। आपको जेपीवाई के हिसाब से कोटेशन दिया जाता है। अगर मुझे मारना है, मुझे गोली से उड़ाना है, इंडियन रुपीस में कोटेशन आप ले लेंगे ना, गुंडों से या आतंकवादी से, और आदर्श को उड़ाना है करके। लेकिन यहाँ पे जो कोटेशन जो ले रहा है वो जापानीज येन का ले रहा है। ओके, जापानीज येन का ले रहा है। तब इसी वजह से मैं बोल रहा हूं यहाँ पे ये लाइट, यहाँ पे कोटेशन जो होती है वो हम लोगों ने जेपीवाई का लिया है। ओके, इसी वजह से मैंने बोल रहा हूं यहाँ पे कोटेशन जेपीवाई का है, और यहाँ पे कोटेशन जो दे रहे हैं यूएसडी के हैं। यहाँ पे यूएसडी का है करके वो 1 पॉइंट कुछ चिल्लर आ रहा है, 1.07 का चिल्लर आ रहा है। लेकिन जब जेपीवाई का कोटेशन आ गया, तब इसी प्रकार से आपका जो है 140 या 130 या 113 या 114 जो भी है वो आ जाएंगे। ओके, आपको अभी समझ में आया होगा कि ये रेट कहां से आ रहा है। ये रेट कहीं से भी नहीं आ रहा है, ये पूल कर रहे हैं सेंट्रल बैंकों से, लिक्विडिटी प्रोवाइडर से, कॉर्पोरेट बैंकों से, और वो डिस्प्ले कर रहा है हमारा ब्रोकिंग हाउस। चलिए आगे निकलते हैं हम लोग, आप चिंता मत कीजिए, सारे के सारे डिटेल्स आपको धीरे ही सही मैं समझाने की आगे भी कोशिश करूंगा, आप चिंता मत करो आप, ठीक है। चलिए आगे निकलते हैं हम लोग।